दिल्ली के लाल किला, जहां इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं सालगिरह के मौके पर मौजूद हैं। इसके दूसरे भाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर अवलोकन कर रहे हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उनमें जो तमाम अनसंग हीरोज जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन ऋषि, चूंकि आपने इतिहास को इतना बारीकी से देखा भी है, समझा भी है, कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्या मायने हैं इतिहास में इसके लिए, किस तरह से इसको देखते हैं आप? बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री उस हिस्से में हिस्से पर हैं जिसमें कि मेरठ क्रांति का जिक्र किया गया है। और मेरठ क्रांति अरुण वो क्रांति है जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे अंग्रेजों ने जो कारतूस के माध्यम से जो भारत की जो सोच को गुलाम बनाने की कोशिश की थी, उनकी पूरी मंशा ये थी अरुण की हम भारतीयों के जहन से उन चीज़ों को भी निकाल दें जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनकी प्रथाएं हैं। तभी जिसमें कि उन्होंने कारतूस में जो चर्बी प्रयोग की, और इस बात का संभवतः उन्हें अंदेशा नहीं होगा कि उनकी ये जो हरकत है कितना उनके ऊपर भारी पड़ सकती है। और इसी मेरठ क्रांति में वही एक चर्बी वाले कारतूस ने उस क्रांति को एक नया जन्म दिया, और एक ऐसी क्रांति जिससे कि अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। और इस मुश्किल में अंग्रेजों को ये पता चल गया कि भारत के उन चीज़ों को हम नहीं छेड़ सकते जो भारत की मान्यताएं, प्रथाएं, संस्कृतियां हैं, उनको नहीं छेड़ सकते। और उस समय की जो क्रांति है, निश्चित तौर से अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था, उसको पहला आंदोलन हम कह सकते हैं कि ऐसा आंदोलन जिसने राष्ट्रव्यापी रूप लिया, जिसने पूरे देश को एक राष्ट्र में समेटने का प्रयास किया। और अब हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं अरुण, जो ब्लैक एक्ट था, रॉलेट एक्ट, उसके बारे में अभी हमने जिसको देखा, और ब्रिटिश एम्पायर की वो जो कहानियां हैं, जो चित्रों के माध्यम से हमारे जो हीरोज हैं जिन्होंने संघर्ष किया। और अब देख पा रहे हैं कि इस समय ये जो नक्शा है और जो उस समय के जो चित्र हैं अरुण, जिसमें कि किस तरीके से अखबारों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से वो चीज़ें इतिहास में दर्ज हैं, जो कि हमारी घटित घटनाएं हैं जिसने कि आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। और जो चित्र देख रहे हैं, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, ये वो नाम हैं जिनका के 1857 के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका थी, उसको यहाँ पर चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। और एक ऐसा भारत का चित्र भी अरुण हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि वो एक ऐसा भारत जो अनडिवाइडेड भारत भी था, जो हमारी मजबूती भी थी। और अरुण, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस समय अगले गंतव्य की ओर मुड़ चुके हैं। और इस के दौरान हम देखेंगे कि जो जलियांवाला बाग है, उससे जुड़ा हुआ जो संग्रहालय है, उस समय प्रधानमंत्री उसमें प्रवेश कर चुके हैं। और इसमें हम देखते हैं कि शुरुआत में ही जलियांवाला बाग की जो पूरी कहानी है अरुण, बहुत ही मार्मिक तरीके से, और उसको जो 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है, उसको उसी रूप में, उसी तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। और हमें ये महसूस होता है कि हम वहीं पर हैं। क्या कसूर था उन लोगों का जो अपनी आज़ादी चाहते थे? क्या कसूर था उन लोगों का ऋषि जो अपनी आज़ादी चाहते थे? बेवजह ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जनरल डायर, उनके एक कथन पर इतनी गोलियां चली कि भारतीय जो कि अपनी आज़ादी पर बातचीत कर रहे थे, अपनी आज़ादी चाहते थे, उस आज़ादी के लिए उन्हें अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। लेकिन जिन दीवारों को इस समय पर आप देख रहे हैं, इसे यादें जलियां का नाम दिया गया है। यादें जलियां इसलिए क्योंकि इन दीवारों में उन तमाम लोगों का नाम का जिक्र किया गया है जो मारे गए थे, इस एक तरह से शहीद हुए थे जलियांवाला का जो कांड हुआ था उस दिन 13 अप्रैल 1919। सर्दियों में एक तरह से बैसाखी का त्योहार, और इसकी धूम जहां एक तरफ मन रही थी। कोशिश तो काफी की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि इस कांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना पता चल सके। फोटोज पर और साथ ही साथ जो प्रेस में अगर लिखा जा रहा था, उसको भी काफी दबाने की कोशिश की थी। लेकिन ये इस तरह की घटना थी जो दूर तक गई, काफी दूर तक गई, और जिसने लोगों में रोष भर दिया कि आखिर किस तरह से इन लोगों को मार दिया गया था। बिल्कुल अरुण, और ये ब्रिटिश हुकूमत के लिए भी एक ऐसा काला दिन था जिसने भारत के इतिहास में ऐसी चीज दर्ज कर दी।
मुझे लगता है अरुण, संभव ये जो वो दिन था जब भारतीयों ने पूरी तरीके से तय कर लिया था कि अब अंग्रेजों को हम किसी भी हालत में भारत में नहीं रहने देंगे। और न सिर्फ भारत में, अंग्रेज सरकार की जो लोकप्रियता थी वो पूरी तरीके से पूरे विश्व में समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि उनका जो गैर जिसे कहते हैं अमानवीय, जो मानवीय व्यवहार नहीं कहा जा सकता, पूरी तरीके से अमानवीय व्यवहार, निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर, निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मारना, पूरे विश्व में जो अंग्रेज शासन की जो हम कह सकते हैं कि जो निंदा हुई, संभवतः उन्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। और जलियांवाला बाग वो एक घटना थी जिसमें अरुण, हम जानते हैं कि एक बालक ने उस समय इस घटना को देखने के बाद अपने मन में ठान लिया था, शहीद ऊधम सिंह, जिनका कि हम पूरे इतिहास में उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं डायर को मारूंगा, और उस बच्चे ने जाके वो लंदन में जाके प्रण करके अपना उसको साकार करने की कोशिश की थी। और इस समय हम देख पा रहे हैं अरुण, ये जो रिप्लिका है, ये जलियांवाला बाग का वो जो दृश्य है जहां पर शहीदों के नाम, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, उनके नाम को उकेरा गया है, उनके नाम को यहाँ पर दीवारों पर अंकित किया गया है। ये वो शहीद हैं जिनका कोई दोष नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में सोच रहे थे, अपने मुल्क के बारे में सोच रहे थे। और उनको अनाथ लोगों पर एक तरीके से ऐसा जो वज्रपात किया गया, एक ऐसे शासक के द्वारा जिसने कभी भी किसी भी हालत में अपने आप को लोगों के लिए नहीं बल्कि एक अपनी डिक्टेटरशिप के लिए आगे अपने आप को बढ़ाया। और उसी रूप में आज हम देख पा रहे हैं कि जनरल डायर की जो कायराना हरकत थी, आज पूरा देश एक रिपब्लिका के रूप में कम से कम लाल किले के अंदर अब उसको आसानी से देख पाएगा।